Jai Hind. I am Group Captain L.K. Pandey, and I am taking SSB classes and major Kalshi classes in Allahabad. One of the important aspects which has been asked by various people who are watching our videos is what is how to develop a military mindset. सो हाउ टू डेवलप मिलिट्री माइंडसेट, इसका आंसर तब मिलेगा जबकि आप ये जाने कि मिलिट्री माइंडसेट होता क्या है. व्हाट इज मिलिट्री माइंडसेट? फर्स्ट यू शुड नो. सी बेसिकली मिलिट्री माइंडसेट इज a combination of various factors. So start with positive attitude towards others in a team, the first thing. Then we have loyalty to a just cause. Then we have spirit decor, that is teamwork, another important point. And we have devotion and loyalty to a just cause. We have to be cheerful countenance, and ability to do beyond the dictats of the mind. And lastly, mental resoluteness. ये सारी चीज़ें कंबाइन करके एक मिलिट्री माइंडसेट आता है. अब भाई आपके अंदर सब कुछ होगा तो आप तो पहले ही ऑफिसर बन जाओगे, लेकिन ये चीज़ें डेवलप होंगी बाय टू मीन्स, मेंटल ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग. ये दो चीज़ें बाद में डेवलप होंगी. लेकिन आपके अंदर क्या चाहिए, आपके अंदर हम क्या देखें, हम क्या देखते हैं, और हम ऐसी क्या चीज़ें नोट करना चाहते हैं विच हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट बेरिंग ऑन योर पर्सनैलिटी, which makes a military mindset. The first and the foremost thing is honesty, ईमानदारी, honesty. I've got series of examples जहाँ पर फौजियों ने जो कोई भी उनके साथ डिसऑनेस्टी करने की कोशिश करता है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है. और अगर उनको कुछ ऐसा एक्शन लगे कि ये डिसऑनेस्ट बनने की अपॉर्चुनिटी है, उसको उन्होंने ओवरकम किया है. फॉर एग्जांपल, एक कर्नल साहब जा रहे थे बस में, भी हाल ही में ये अखबार में भी आया था, जा रहे हैं बस में, एंड ही द कंडक्टर गेव हिम एक्स्ट्रा मनी. ही वाज सिटिंग राइट एट द बैक एंड द कंडक्टर वाज राइट इन फ्रंट. द स्टॉप केम. ही did not get on the particular stop, walked up to the conductor through the rush and gave the money back. And it was a nice gesture. ये ऑनेस्टी है. उसके बाद सर्विस बिफोर सेल्फ. सर्विस बिफोर सेल्फ, आप रोड पर जा रहे हैं, यू सी एक्सीडेंट. अगर आपने आप सोचिए अरे कोई ना कोई तो इसको उठा लेगा, मैं क्यों उठाऊं, लेट मी गो फॉर माई ऑफिस, आई एम गेटिंग लेट. बट यू tell the office people that I am going to get late because I am going to help out a accident victim. And you ring up the ambulance, you pick up the casualty, take the casualty to the hospital, and ensure that somebody looks after him, and then you proceed for your work. That means you are putting the service of the people before your own self, before your own comforts. ये very important ये एक aspect है military bearing का. And then behavior, your behavior, it is also the behavior and attitude are two things which goes hand in hand. If your behavior is courteous towards the ladies, towards the children, towards your elders, towards all people, senior citizens, if your behavior is good with your own colleagues, your personality will be having the military mindset. And lastly, positive attitude. You have to have a positive attitude. If your mind thinks rationally and you always think positive, you can do wonders. जब सब कुछ फेल हो जाता है, पुलिस हो, चाहे पीएससी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, जब बीएसएफ हो, जब सब फेल हो जाता है एक रॉयल कंट्रोलिंग में, तो फाइनली क्या आती है? आर्मी. और जैसे ही आर्मी आती है सब कुछ ठंडा पड़ जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है. बिकॉज एवरीवन नोज कि आर्मी मीन्स इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, सिंसियरिटी, डिसिप्लिन एंड रियल गुड एफर्ट टू इंश्योर दैट द सक्सेस इज अचीव्ड इन दैट पर्टिकुलर कॉज. यू फाइटिंग विद ओन ब्रदर्स. अगर आप रॉयल कंट्रोल कर रहे हो, आप उसी को एरिया को बिलोंग कर रहे होगे,
लेकिन यू हैव टू गो एंड फाइट विद देम, बट दैट्स अ जस्ट कॉज, आपको करना पड़ेगा. सो माई एडवाइस टू ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट्स इज मिलिट्री बेरिंग, मिलिट्री माइंडसेट का जो तरीका डेवलप करने का है, सबसे पहले अपनी एटीट्यूड को चेंज करिए. बिल्ड अप ए पॉजिटिव एटीट्यूड. सेकेंडली, ट्राई टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. ईमानदारी से काम करिए एंड बी हेल्पफुल. Try to place your own interest at the background and try to place the interest of others in front of you. Service before self. And also try to have a behavior which is suiting a gentleman. चाहे आप किसी लड़की से बात कर रहे हो, किसी औरत से बात कर रहे हो, या किसी ओल्ड लेडी से बात कर रहे हो, अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, ट्राई टू बिहेव इन ए मैनर विच इज बिफिटिंग टू ए जेंटलमैन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपकी ड्रेस है, याद रखिए, क्लोथ्स मेक ए मैन. जो कपड़े पहनते हैं आप, वो काफ़ी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं. देयर नो फैशन इन आर्मी, देयर नो फैशन. हमसे यूनिफॉर्म पहनते हैं, हमारा एक हेयर कट होता है, हमें कोई फैशन नहीं. इसलिए ट्राई टू डेवलप सच मिलिट्री बेरिंग वेरिंग योर क्लोथ डिसेंटली एंड यू लुक डिसेंट. ये चीज़ें फॉलो करिए और आप एक मिलिट्री माइंडसेट आपको आ जाएगा. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.